अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज हमारे साथ हमारी गुड़िया एक बार फिर जुड़ी है, तन्नू मलिक मोखरा। और तन्नू अभी खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल लेके आई है और अपनी अपोजिट जो पहलवान थी उसको 10-0 से हरा के आई है। तो इंटरव्यू तो बनाया था, तो आज दो चार बातें फिर एक बार तन्नू से करेंगे। तो नमस्ते गुड़िया। नमस्ते। ठीक से गुड़िया? हाँ ठीक हूँ। अच्छा गुड़िया, पहले तो अपने बारे में ये बताओ। पहले भी मैंने आपसे पूछा है, एक बार फिर पूछ लेता हूँ। कुश्ती कैसे मन में आ गई कि मैं कुश्ती लड़ूंगी? कुश्ती जब हमारे गांव की साक्षी मलिक जीती थी उसकी वजह से पापा ने मुझे कुश्ती में डाला है। तो आपको अगर कोई बेस्ट रेसलर छाटना हो तो? सतेंद्र पहलवान। और अगर कोई महिला बेस्ट रेसलर छाटना हो? साक्षी मलिक। दोनों काम के ही पकड़ लिए। हाँ। दोनों अच्छे भी लगे हैं? हाँ दोनों की कुश्ती बहुत अच्छी लगती है मुझे। अच्छा, सतेंद्र को से आप पर्सनली मिले हो? हाँ हमारे वहाँ पे हम गांव में तब खाड़े में जाते थे तब सतेंद्र भाई वहाँ पे आता था, हमें बताता था बहुत कुछ, दाव पैंच लगाने के लिए। और साक्षी? नहीं, साक्षी कभी नहीं आई है। तो साक्षी बहन से भी हमारी रिक्वेस्ट है वो भी एक दिन आए, क्योंकि अपने गांव की जो छोरी हैं, जो बेटी हैं, वो बड़ा नाम रोशन करने लग रही है मोखरा गाँव का। तो साक्षी बहन आपसे भी रिक्वेस्ट है, तन्नू की यह ख्वाहिश भी पूरी करो। तो तन्नू, अपने आज तक कितने मेडल हैं? सबसे पहली बार मेरा कैडेट में मेडल आया था पटना गोल्ड, जिसकी वजह से आगे टीम नहीं जा पाई थी कोरोना की वजह से। उसके बाद हंगरी में आया था, गोल्ड मेडल आया था वहाँ पे। और अब ये खेलो इंडिया में आया है, रैंकिंग में आया था 3rd मेडल। अभी जो ये रैंकिंग थी लखनऊ में थी शायद, है ना? नहीं, रांची में थी। रांची में थी, तो वहाँ पे आपका रैंकिंग में 3rd मेडल था? हाँ वहाँ पे 3rd था। वहाँ मतलब इतना लूज प्रदर्शन कैसे रह गया, 3rd कैसे आया? वो मेरा वेट नहीं था इतना, मैं 46-7 kg है और जिसमें मैं लड़ी हुई थी वो 50 kg था। अच्छा, तो वहाँ आपके किन से आ रहे थे? कोमल से। जी। तो अब जो खेलो इंडिया में गोल्ड आया, ये थोड़ी टोटल स्टोरी बता। कितनी फाइट टोटल, कितनी बाउट हुई, किस किस के साथ हुई, कि कैसे कैसे जीती? ये मेरी 4 कुश्ती हुई थी। फाइनल कुश्ती मेरी सोनीपत के साथ थी, स्नेहा के साथ। उसके साथ स्कोर रहा था मेरा 0-10 का। सनिया के साथ पहले भी कुश्ती आई है? हाँ पहले कुश्ती आई है मेरी स्नेहा के साथ। तब क्या रिजल्ट था? एक बार तो मैं उससे 1 पॉइंट से हार गई थी। दूसरी बार हमारा स्कोर था 6 और 2 का था और अब 10 और 0 का है। कितने दिन के अंतराल में ये तीनों कुश्ती हुई हैं? ये 1 साल हो गया लगभग। तो 1 साल में फिर ये सोच के आई थी बस सनिया को तो हराना है? हाँ। तो अब जब ये गोल्ड मेडल जो मिला है खेलो इंडिया में, तो क्या बेनिफिट है इसका? आपको मालूम है कि भाई हरियाणा गवर्नमेंट क्या फ़ायदा देने वाली है आप लोगों को? हाँ हरियाणा गवर्नमेंट का पूरा पूरा सहयोग है हमें, किसी भी प्रकार की कोई मतलब सभी प्रकार की सुविधा है। मनोहर लाल खट्टर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मतलब खेलो इंडिया में हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए इतना अच्छा वहाँ पे प्रोग्राम कर रखा था। जी। अच्छा, जो कोमल का आपने नाम लिया जिससे आप रैंकिंग में हारे हो, उससे पहले कितनी कुश्ती हुई है आपकी? 3। और उसमें कितना वेट है? आप जितना, आपके जितना है या हैवी है वैसे? मेरे जितना ही है। अच्छा, ये तीनों कुश्ती आपने लूज करी हैं या जीती भी है? नहीं, मैं तीनों कुश्ती उससे हारी हूँ। क्या कारण रहा? कहीं पे तो है ही कोई रीजन, कहीं तो कमी रहती है। तो अब मतलब क्या है कि भाई कोमल को हराने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाओगे, कैसे क्या करने वाले हो? हाँ अब की बार मैं उसको हरा के आऊंगी पक्का, और ज़्यादा मेहनत करूंगी। मतलब वो भी सुना है कि इस इंटरव्यू में तो टारगेट वो भी पूरा रखेगी? है टारगेट वो, क्योंकि उसको भी मालूम है कि भाई तेरी फाइट आगे पीछे घूम फिर के तन्नू के साथ आनी है। हाँ तो फाइनल कुश्ती तो होंगी, फर्स्ट राउंड में नहीं होंगी तो तो। वो भी सोचेगी भाई मेरे को भी तो, अगर तन्नू ने कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करी तेरे को हराने के लिए, तो वो के कम गाल का घाट गालेगी, वह भी तो हमारी अपनी गुड़िया है। हाँ। तो बेबे हम तन्नू चाहें और ज़्यादा मेहनत कर। और तन्नू
मेहनत करेगी, जब भी बात बनेगी हमारे कहे तक काम ना चल रहा है। और वे भी कोमल कोमल ना हरानी है, 2 इंटरनेशनल लेवल पर गेम लड़ने हैं, भाग गए, बढ़िया बढ़िया कुश्ती लड़नी है। तो जो अब कहाँ मेहनत करने लग रही है फिलहाल, तन्नू कहाँ मेहनत कर रहा है? मैं अब संजय पहलवान के पास करती हूँ, मदीना टोल पे, शिव शंकर व्यायामशाला में। अच्छा, वहाँ कोचिंग कौन देते हैं? वहाँ संजय पहलवान है, जोरा पहलवान, ढीलू पहलवान और सुभाष कोच है, जो अभी अभी आए हैं। उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, वो भी हमारी मदद करते प्रैक्टिस में। सुभाष को जो निडानी में प्रैक्टिस करवाते थे वो? हाँ हाँ, जो निडानी प्रैक्टिस करवाते थे वो अब फिलहाल वहाँ पे है मदीना में। अच्छा, खाड़ा में कितने बालक हैं टोटल, लड़के और लड़कियां मिला के? 150 होंगे। और टोटल लड़कियां कितनी हैं? लड़कियाँ 20 लड़कियाँ आती हैं। अपने वजन की कितनी लड़कियां हैं? मतलब क्लियर वजन तो नहीं है, हमारे जोर हो जाते हैं, जैसे कुछ बड़े भाई हैं हमसे छोटे हैं, उनके साथ करवा देते हैं। डेली जोर हुए हैं वैसे? हाँ, मंगलवार का रेस्ट होता है, एक दिन टेक्निक होती है और फिर जोर होते हैं। अच्छा, दोनों टाइम तन्नू मदीना जाओ हो या वहीं स्टे है, रात को वहीं रुकते हो या डेली जाते हो? नहीं, सुबह शाम दोनों टाइम अप डाउन करते हैं। अच्छा, कैसे आना जाना पॉसिबल हो रहा है ये गाड़ी लगा रखी है, वहाँ पे सभी बच्चे एक जगह इकट्ठा होके वहाँ पे पहुँच जाते हैं, सुबह भी और शाम भी। अच्छा, सुबह कितने बजे उठ लिया करा? सुबह 3:30। 3:30 डेली? हाँ मतलब ये तो होता होगा, सुबह तो नींद तो आती होगी है ना, ज़बरदस्त नींद है ना। तो फिर क्या मन होता है भाई, कई कई बार नू मटर गश्ती नहीं उठना तो जाता कभी? हाँ, कई बार होता है कि ज़्यादा नींद आ रही हो कि आज तो बस सो जाऊँ, फिर सोच लूँ कि अब तो उठ गई, अब तो चलिए जाऊँ। अच्छा, क्या अलार्म भर के सो? हाँ, अलार्म भर के। अच्छा, घर में सबसे ज़्यादा मतलब प्रेशराइज कौन करा रहा, उठ तन्नू जा तन्नू, सो माओ जो? पापा। वो भी 3:30 बजे उठ ले? हाँ, 7 में उठे हैं। तो आपके साथ जावा या घर पे रहे? ना, 7 मतलब जो क्रूजर लगा रखी है वो पापा की है, पापा ले रखे हैं। अच्छा, तो साथ जावा? हाँ, 7 जा। तो डेली अगर ना उठा तो गुस्सा भी हो जाए, उठ ले? हाँ, मार भी देवे। अच्छा, तो आपके कोच एक्चुअल में आपके गुरु कौन है? गुरु माडिया पहलवान, कोच संजय पहलवान है। तो फिर गुड़िया जैसे ईब जैसे संजय पहलवान के पास प्रैक्टिस करो, तो वो उनका नेचर किसा है, वो किस तरह से मेहनत कराओ डेली? मतलब प्रैक्टिस के टाइम तो बहुत स्ट्रिक्टली होते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई मेरा तेरी नहीं, बस ओनली प्रैक्टिस। वैसे उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे व्यक्ति है वे। लड़कियां के भी डंडे लग जाए? लड़कियों को तो इतने नहीं लगते, लड़कियों ज़्यादा पिटती है। लड़कियां ज़्यादा क्यों पिटती हैं? बस पता नहीं, वे उनको मारते ही ज़्यादा है। नहीं मतलब ये जायज, ये तो लगता होगा कि जायज मारा है। हाँ जब जब कोई डंडा लग गया है तो नू लग गया है, बस जायज लग गया है। हाँ, जायज लगा है। तो मेहनत कितने बजे तक कराऊँ गुड़िया, फिर कितने बजे मतलब पहुंच जाते हो डेली? हम 4 बजे पहुंच जाते हैं वहाँ पे। 4 से फिर? सुबह 4 बजे, 4 से 7 बजे करते हैं। उसके बाद शाम ने 3 बजे। 3 बजे खाड़ा में जा लो? नहीं, 3 बजे वहाँ से मोखरा से चलते हैं। 3:30 खाड़ा में आ लो? हाँ, 3:30। 4 बजे रेडी हो लो? हाँ, 4 बजे से फिर 7:30 बजे तक कंटिन्यू? हम्म। अच्छा, तो फिर जैसे डेली जोर, उसके अलावा डेली जो और प्रैक्टिस है बॉडी मूवमेंट की सारी कराओ? हाँ, सभी प्रैक्टिस करवाते हैं। तो अब फ्यूचर प्लान क्या है? आगे तो वही और ज़्यादा मेहनत करूँगी और ओलंपिक में मेडल लेके आऊँगी। ये कहना खेलो इंडिया नहीं है ओलंपिक, ये कहना एक छोटी सी बात है, लेकिन आपका हौसला है। मैं आपको थोड़ा सा और कहना चाहूँगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि उन्होंने कहा है कोई काम झूठ बोल रहे इतना करना पड़ेगा, तो आपने इतना करना पड़ेगा तब जाकर रिजल्ट आएंगे। क्या इतनी मेहनत करने की हिम्मत है? हाँ हाँ, इससे भी ज़्यादा मेहनत करूँगी मैं। अच्छा तन्नू, देखो क्या होता है कि जब आप जीत के आए हंगरी से, तो आपने इतना बड़ा कंपटीशन नहीं जीता था कि वो कोई राष्ट्रमंडल खेल हो या ओलंपिक हो या कोई वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, एशियन चैम्पियन, ऐसा कुछ नहीं था। हंगरी में एक नॉर्मल टूर्नामेंट था, वहाँ से जब आप जीत के आए तो मोखरा गांव ने आपको सर पे बिठा लिया था, याद है ना आपको? हाँ। और अगर ओलंपिक में अगर मेडल आता है तो फिर क्या होगा, मतलब पोज करके देख। तो उसके लिए तो आपने
भाई छोड़ देना चाहिए शरीर को कि भाई ये मेरा शरीर है, इसमें ये तंग भी हो है, इसको नींद भी आओ है, ये थकान भी आओ। आप इसको तीनों इतनी मेहनत करके इसको लोहा बना लो कि अब तो जीतना है जीतना। और जो कमेंटमेंट कर दी ओलंपिक, अपने नाम तो ले दिया ओलंपिक, तो प्लीज़ ये मारा मोखरा गांव की राखिए भी, उसमें ओलंपिक में जाइए भी और उड़द है लाइए भी। ये तो मैं भी सोच रही थी कि तब मेरा हंगरी से मेडल आया, सबने इतना अच्छा स्वागत किया, बहुत अच्छा लग रहा था। बस तब से ही था कि बस एक बार ओलंपिक में मेडल आ जाए। क्योंकि गुड़िया वो तो एक छोटा टूर्नामेंट था, तब भी आपके हमारे गांव ने, पूरे हरियाणा ने आपको सर पे बिठा लिया। तो ओलंपिक में तो जैसे साक्षी मलिक हमारी बहन, वो ओलंपिक में मेडल लेके आई थी, तो पूरे इंडिया में, विदेशों में मोखरा गांव का नाम हो गया कि मोखरा गांव में भी ओलंपिक मेडल है। तो हम चाहते हैं बहन कि आप भी कुछ ऐसा करो कि हमारे गांव का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आवे और लोग ये कहें कि वाह भाई, सह मोखरा गांव की बेटी, कुछ इनमें है दम। हाँ, मैं अपनी पूरी जी जान से मेहनत लगा दूंगी अपना पूरा मोखरा गांव, अपना देश का नाम रोशन करने में। ऐसा कौन सा पहलवान है, ऐसी कौन सी लड़की, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो कौन सी ऐसी लड़की है जिसका मैच देखना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है आज के दौर में? विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट की कुश्ती में ऐसी क्या खास टेक्निक आपको नज़र आती है जो वो आपको अच्छी लगती है? वो कंटिन्यू अटैक करती है। और आप जब आप गेम करते हो तो आप डिफेंसिव लड़ते हो या अटैक से लड़ते हो? दोनों से। मतलब कैसे भाप लेते हो मुझे ऐसे लड़ना है? मतलब दूसरे का अटैक रोकना होता है और अपना करना होता है। कई बार ऐसा होता है तन्नू खुद के अटैक में खुद फंस जाओ? हाँ, बहुत बार होता है। कब फंसे हो लास्ट टाइम? अब हम गए थे, जगह का तो नाम नहीं है, वहाँ पे मैं अपनी अटैक मैं कर रही थी, उसी में दब गई। अच्छा, जब हारती है, मान ले कोमल से हारी, तो हारने के बाद तन्नू की फीलिंग कैसी होती है? मतलब वो कैसे कंट्रोल करती है खुद को? बस कुछ नहीं, पापा सुना देते हैं थोड़ी ही, बस अगली फिर से वही होता है कि अगली बार हराना है इसको, चाहे कुछ हो जाए, अगली बार तो पक्का हरा के जाऊंगी। इस बार तो जो हो गया वो हो गया। अच्छा तन्नू, एक लड़की है, कितनी एज होगी तेरी जैसे? एक लड़की की फीलिंग कुछ अलग होती हैं, वो सोचती है भाई मैं भी नए नए सूट डालूं, मैं साड़ियाँ वगैरह या नए सैंडल वगैरह, या कान को वो कान में झुमके, नाक में बिंदी, फलाना धकड़ा। लड़कियों की बहुत सारी भी नहीं होती हैं बड़े बाल जैसे आपने छोटे करवा रखे हैं, तो आपके अंदर वो फीलिंग नहीं आती कई बार कहाँ बांट दिया मेरे बाप ने, मेरे को क्या कर दिया, सुबह उठो डेली यही काम वही काम? तो ऐसा नहीं होता? शुरू में पहली बार मैं कुश्ती में डाली तब तो था कि पता नहीं पापा ने क्या कर दिया। शादियों में जाते थे, सभी इतने अच्छे से तैयार होते थे आप कि वही टी शर्ट में पहुंच जाते? हाँ, ऐसे ही चले जाते थे, बहुत बुरा लगता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं लगता, अब तो शादियों में जाते ही नहीं, बस ओनली प्रैक्टिस घर पे रहते हैं। अच्छा, लड्डू खाना ही बंद करवा दिया तेरे पापा ने? हाँ। तो फिर चौदह उठता होगा, देश लड्डू खाओ फलाने, अब मैं भूख रहे गिनू है। नहीं, पहले उठता था, अब तो ऐसा कुछ नहीं है। अब नहीं आती मन में? नहीं। अच्छा, वैसे ये चीज़ें आती है मन में कि जो भाई जैसे लड़कियां भाई श्रृंगार, लड़कियां का अपना पहना हुआ उस तरीके से, तन्नू तो एकदम डिफरेंट होगी, तन्नू ने तो लोअर टी शर्ट के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, कुछ पहनती ही नहीं, तो अब वो मन में नहीं आती बिल्कुल? नहीं, अब वो मन में नहीं आती, सूट साड़ी ऐसा कोई शौक नहीं है। अच्छा, स्कूल कैसे एडजस्ट कर पा रहे हो? क्योंकि आउटडोर रहना पहलवानी के लिए भाई, अलग अलग इवेंट लड़ने के लिए, जैसे अब कई दिन 25 तारीख न गए थे और आज 7 तारीख होगी, तो स्कूल कैसे एडजस्ट हो रहा है? स्कूल में कंटिन्यू जाते हैं, हमारी जो मतलब प्रिंसिपल मैम है वो बहुत अच्छी है, हम उनसे मतलब पहले ही बता देते हैं कि मैम हमें इस तारीख को वहाँ पे जाना है, तो मैम परमिशन दे देती है जाने के लिए। तो क्योंकि खुद की स्टडी में तो दिक्कत आवे है, तो उसको कैसे एडजस्ट कर पाओ हो? वो अपने आप पढ़ना, ऑनलाइन कुछ ऐसा होता है? हाँ, ऑनलाइन क्लास भी लगती है, कई बार स्कूल में भाई कुछ इम्पोर्टेंट काम हो तो मम्मी पापा चले जाते हैं, जैसे मैं घर पे ना हूँ तो चले जाते हो स्कूल में, स्कूल वाले कुछ नहीं कहते। अच्छा, गांव में ऐसी लड़की जो आपकी तरह रेसलर है, तो वो कोई फ्रेंड भी है गांव में, कोई है जो साथ में कई बार दौरे इकट्ठे हो जाओ? हाँ, रितिका है। उसके साथ मतलब जोर भी होते हैं? हाँ, जोर होते हैं उसके साथ। कितने वेट की है? वो 43 की। थोड़ी सी हल्की है हाँ। पर जोर करा दे है? हाँ, जोर करा दे। जी।
तो आज अब तक घर नहीं पहुंची है, नहीं। तो जीत के तो आई है, एक मेडल गोल्ड तो है अपने गले में। हाँ। तो क्या फीलिंग है घर पे जाके, घर वाले भाई क्या कहेंगे? सबसे ज़्यादा मतलब घर पे जाते हो जब जीत के आते हो तो सबसे ज़्यादा प्यार कौन देता है? मम्मी और काका। बहुत ज़्यादा। हाँ। और जब हार के जाती हो तो सबसे ज़्यादा गुस्सा कौन होता है? पापा। तो वही ये थी तन्नू मलिक मोखरा। अखबार के फ्रंट पेज पे हमारे गांव की लड़की का फ़ोटो आता है, बड़े गर्व की बात है। और अभी खेलो इंडिया में जब हमारी बहन जीत के आई तो अखबार के फ्रंट पेज पे सबसे ऊपर वाले बेंच पे तन्नू के गले में मेडल था और वहाँ खड़ी थी। तो हमें काफ़ी प्राउड फील होता है, गर्व होता है हमें हमारी बहन पे, हमारी बेटी पे। तो मैं तो पूरे गांव की तरफ से इस गुड़िया का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो बार बार हमारे गांव को सुर्खियों में रखती है। हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई मेडल हमारे गांव में हमारी बहनें हैं। तन्नू के साथ इसकी और भी सहेलियां हैं जो मेडल लेके आती हैं, और कई लड़के हमारे गांव में, जैसे अभी यश मोखरा जो गोल्ड लेके आया है। अब रैंकिंग में भी हमारे गांव का एक लड़का है अतुल, वो भी जीत के आया है और उसने ट्रायल भी दी हैं आउट ऑफ इंडिया खेलने के लिए। तो अभी हमारे बेटे का विदेश में भी टूर है। मोखरा गांव हमेशा ही पहलवानी से जुड़ा हुआ रहा है और पहलवानी हमारे गांव के खून में है, चाहे वो कुश्ती में हो, चाहे वो कबड्डी में हो। तो तन्नू भी उसी गांव का एक हिस्सा है जो बार बार हमारे गांव को सुर्खी में रखती है। तो तेरा भी गुड़िया तय दिल से धन्यवाद और नुए लागी रहे। और मैं दोनों चाहूँ कि वो मेरा माइक तेरे दौर रहा है कि इतने मेडल तू लेके आवे। थैंक यू। और अभिमन्यु मूवीज़ के सभी दर्शकों को एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूँ, तन्नू ने भाई खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल हासिल कराया है और इस गोल्ड मेडल के साथ आज हम इसको हमारे गांव में लेके जाऊंगे और वहाँ इसका मान सम्मान और स्वागत करेंगे। तो भाई सारे भैया ने तन्नू मलिक मोखरा की और पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम। मेरी भतीजी है या गुड़िया, हमारे गांव में मैं इसका चाचा लगता हूं। तो सारे भाइयों को राम राम। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद, सत्यमेव जयते।